कर चलते हैं लखनऊ के उस पुराने दौर में, जब गलियां कच्ची थीं, मकानों की छतें लकड़ी के शहतीरों पर खड़ी थीं और रात के वक्त हर गली में सुनाटा ऐसा छा जाता कि अपने कदमों की चाप भी खौफ दिलाने लगती। इसी कदीम शहर के एक हिंदू मोहल्ले के बीचों बीच एक पुरअसरार मुसलमान घर खड़ा था। सदियों पुराना ये मकान देखने में गोया अपनी बोसीदा ईंटों के साथ खुद कोई कहानी सुनाता था। इस मकान की खिड़कियों से झांकते जाले, बोसीदा दरवाजे की चरचराहट और सहन में आगे नीम के दरख्त की स्याह शाखें हर आने जाने वाले के दिल में हैबत बिठा देतीं। इसी मकान में रहती थीं दादी माँ और उनकी नवासी सबा। सबा की उम्र 30 बरस थी। वो न शादीशुदा थी, न मोहल्ले वालों में घुलती मिलती। दिन भर कमरे में बंद रहती और जब रात आती तो किसी पागल फनकार की तरह मिट्टी, लकड़ी और पत्थर से मुजस्मे बनाने में लग जाती। उसकी उंगलियां ऐसी महारत से चलती थीं जैसे वो खुद किसी और के काबू में हों। दादी माँ अक्सर कहा करतीं, बेटी, ये खेल खतरनाक है। बुजुर्ग कहते हैं कि मुजस्मे बनाना शैतान को दावत देने के मुतरादिफ है। लेकिन सबा हंसती और अपने काम में डूबी रहती। एक रात दादी माँ ने कमरे से अजीब सी सरसराहट सुनी। जब वो दबे कदमों अंदर गईं तो देखा कि सबा जमीन पर झुकी हुई है और सामने एक औरत का मुजस्मा रखा है। वो मुजस्मा इतना हकीकी लग रहा था कि लगता था किसी ने जिंदा लाश को पत्थर का रूप दे दिया हो। उसकी आंखों के गढ़े ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरा अंदर खींच लेगा। दादी माँ लरजते हुए बोले, ये क्या बना रही है? तो इसे अभी तोड़ दे। सबा ने सर उठाकर देखा। इसकी आंखों में अजीब सी सुर्खी झलक रही थी। वो धीमी आवाज में बोली, ये मुजस्मा खुद मुझे बनाने पर मजबूर कर रहा है, जैसे कोई मेरे कान में बोल रहा हो। दादी माँ ने तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ा और बाहर निकल आईं। चंद दिन बाद मोहल्ले वाले सरगोशियों में बातें करने लगे। किसी ने कहा, रात के अंधेरे में सबा के कमरे से औरत के कहकहे सुनाई देते हैं। किसी ने कहा, मैंने देखा है कि उसकी खिड़की के पीछे कोई और भी खड़ा है। सबा का रंग जर्द पड़ गया था, मगर उसकी आंखों में चमक बढ़ती जा रही